नमस्कार बच्चों, मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल F2 एजुकेशन ऐप। तो बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं अपना सैंपल पेपर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब तक हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक, ये रहा बच्चों हमारा सैंपल पेपर, जिसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना MCQ पार्ट डिस्कस किया था। और आज हम लोग चलेंगे और अपने शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स को लेंगे सेक्शन बी से। ओके, तो आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर सेम रहेगा आपका कि आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और आपका जो आंसर रहेगा उसकी लेंथ 20 to 40 वर्ड्स आप रख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देयर आर सम myths अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, मेंशन एनी 4 ऑफ देम। ठीक है, यानी कि आपको कुछ मिथ्स के बारे में बताने हैं और उनमें से कोई 4 आपको जो है एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं भाई, क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर 1 है आपका, जो नंबर 1 में आ जाता है। नंबर 1 में सबसे बड़ा मिथ आपका ये रहता है कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी अ यूनिक और स्पेशल आइडिया। ठीक है ना। तो सभी को क्या लगता है कि जितने भी बिजनेसेस हैं, ठीक है ना, और उनके पास क्या है, एक यूनिक आइडिया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है बच्चों, कई बार लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और कॉपी करके ही अपना बिजनेस रन अप कर लेते हैं। बस वो ये चीज देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमें कस्टमर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लाइक, ओके, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, आपका आ जाएगा, पहला आ जाएगा, एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक। ठीक है ना, ये ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट होगा बच्चों, इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अ पर्सन नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो ये भी नहीं सही है, ये भी गलत है। पर्सन नीड लॉट्स ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। ओके, थर्ड पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, थर्ड पॉइंट है आपका, एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न टैलेंटेड। यानी कि कई सारे लोगों को लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ऑलरेडी टैलेंटेड ही पैदा होते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है ना, जो भी आप सीखते हैं यहीं पर सीखते हैं। आर बोर्न टैलेंटेड। और इसमें बच्चों आ जाएगा लास्ट, आपका आ जाता है लास्ट है, इट इज एन इजी वे टू गेट रिच। तो ये बहुत गलत चीज है बच्चों, कि आप जो सक्सेस है, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट की नहीं हो सकता है। ठीक है, इट इज एन इजी टू गेट रिच। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, प्रिपेयर कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, नेम सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। तो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आर द स्किल्स ऑफ यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इफिशियंसी एंड इफेक्टिवली। कहने का मतलब क्या होता है कि बच्चों, आप किन चीजों को किन रिसोर्सेज का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आप उनसे कितना इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे कि स्कूल्स हैं, ठीक है, कई सारे हैं, और सभी स्कूल्स के पास अपने टीचर्स हैं। ठीक है ना, लेकिन उसी में कुछ स्कूल जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा और कुछ स्कूल जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा। तो इसका रीजन क्या है कि वहाँ के टीचर, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वो अपने टीचर्स से किस तरीके से काम ले रहा है और किस तरीके से उनको जो है उनकी एबिलिटीज को यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? लाइक टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा, सेटिंग गोल्स आ जाएगा, सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग आ जाएगा, एंड स्ट्रेटेजिक
प्लानिंग आ जाएगा। ठीक है ना, तो कई सारी चीजें हैं, चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, लिखने में काफी सारी चीजें आ जाएंगी बच्चों। जैसे कि आपका आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट, ये है, अब फॉर एग्जाम्पल करके मैनेजमेंट पहला, दूसरा, ठीक है ना। आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, तीसरा हो जाएगा बच्चों आपका सेटिंग गोल्स, चौथा हो जाएगा बच्चों आपका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, और पांचवा हो जाएगा बच्चों आपका डिसीजन मेकिंग। इतना काफी रहेगा, ओके, डिसीजन मेकिंग एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, एक्सप्लेन एम इन स्मार्ट। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी जो है डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक अपना सैंपल पेपर 2 या 3 में। ठीक है, तो हम लोग फिर से ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहली चीज ये क्या है, स्मार्ट क्या है बच्चों? स्मार्ट क्या है कि हमारा जो जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं, हमारे जो गोल्स होते हैं, उसको अचीव करने का प्रोसेस बताता है स्मार्ट हमें। ठीक है ना, तो स्मार्ट इज द एक्रोनियम इन विच एम स्टैंड फॉर measurable, which means that the goal should have clear criteria for measuring the process toward the achievement of goals। कहने का मतलब है कि बच्चों स्मार्ट में जो एम है, एम का मतलब होता है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब ये होता है बच्चों कि जो भी आपने टारगेट सेट किया है, आपने जो भी आपके गोल्स हैं, आप उसको स्टेप वाइज देख सकें, आप उसको समझ सकें कि आप उस गोल को कैसे अचीव करने वाले हैं, किस तरीके से अचीव करने वाले हैं। लाइक अगर अभी आप जैसे बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी का टारगेट होगा 95, 95%, 100%। तो ये टारगेट तो सभी का है, लेकिन आप इस टारगेट तक पहुंचेंगे कैसे, इसका टारगेट बनाना ही क्या कहलाता है, स्मार्ट कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि आप अपने टारगेट को मेजर कर सकेंगे, किस तरीके से आप इसको क्लियर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप जैसे जैसे आप सैंपल पेपर्स को बढ़ाते जाओगे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे बच्चों, जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो टाइम मैनेजमेंट के कई सारे बेनिफिट्स है बच्चों। ठीक है, पहली चीज, टाइम मैनेजमेंट में पहला पॉइंट क्या रहेगा, सॉरी, देखिए टाइम मैनेजमेंट में ना पहला पॉइंट ये हो जाता है कि आप अपने एक एक मिनट का जो आप वेस्ट कर रहे हैं या जो आप यूज कर रहे हैं, उसका आप हिसाब रख सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट, इट हेल्प अस टू prioritize the task and allot required time to complete the task। तो पहली चीज क्या हो जाएगी बच्चों कि टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करता है कि आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने टास्क को जो है डिवाइड कर देते हैं, और उसके हिसाब से आप जो है, जब आप टास्क अपने कंप्लीट करने बैठते हैं, तो आप अपना सारा काम जो है टाइम के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है ना, गुड टाइम मैनेजमेंट गिव अस इनफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क। यानी कि जब आप अपने टाइम मैनेजमेंट में अच्छे से टाइम को मैनेज करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, तो जब अच्छे से इस तरीके से आप काम करते हैं, तो क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम जो है आप बचा लेते हैं, जिससे आप अपने टास्क को या अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से फिनिश कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कफोर्स। यानी कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है बच्चों, वो आपके कार्य की क्षमता को भी बहुत अच्छी तरीके से इनहेंस करता है, बहुत बढ़िया बढ़ाता है। ठीक है ना, उसके बाद इसी तरीके से एक दो पॉइंट्स और इसमें ऐड हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 10, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म वॉर्म्स इन ट्रोजन हॉर्स। तो बच्चों जब हम लोग बात करते हैं वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स की, तो बच्चों ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे टाइप ऑफ वायरस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है वॉर्म्स को ले लेते हैं और वॉर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि वॉर्म्स क्या होता है और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो worm is a type of computer virus that does not modify the program like virus does। ठीक है ना बच्चों, ये क्या होता है कि जो worms होते हैं, worms भी एक कंप्यूटर वायरस ही होता है, टाइप का कंप्यूटर वायरस ही होता है। लेकिन ये क्या करता है बच्चों, ये वायरस की तरीके आपके सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं करता, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करता है। ओके, इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज द ईट द सिस्टम
रिसोर्सेस, यानी कि जो वर्म्स होता है, वर्म्स का मेन काम होता है आपके सिस्टम के जो रिसोर्सेस हैं उनको खत्म करना या उनको खा जाना। लाइक जैसे आपके फाइल्स हैं, आपकी डेटा है, आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इनको क्या करता है बच्चों, करप्ट कर देता है। ठीक है ना। It replicate itself more and more and slow down the कंप्यूटर सिस्टम। तो ये बच्चों ये क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर एक वायरस भी, एक वॉर्म भी आपके कंप्यूटर में एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद क्या करता है, ये अपनी जो नंबर्स होते हैं बच्चों उसको खुद ब खुद बढ़ाता रहता है। और ये जब नंबर्स खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं तो बच्चों ये क्या करता है, आपके सिस्टम को स्लो डाउन करता चला जाता है, स्लो डाउन करता चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आपका सिस्टम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने लगता है। अब बात करते हैं ट्रोजन्स की, कि ट्रोजन क्या होता है बच्चों, इसका पूरा नाम ट्रोजन हॉर्स होता है। ठीक है, ट्रोजन ट्रोजन हॉर्स होता है बच्चों इसका पूरा नाम। तो अ ट्रोजन हॉर्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ मालवेयर। मालवेयर क्या होता है बच्चों, मलेशियस सॉफ्टवेयर, अब सभी को पता है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, वो भी एक तरीके का मालवेयर ही होता है। ठीक है ना, विच फेक नेम इज मलेशियस यूज फ्रॉम द ट्रू इंटेंट एंड एग्जीक्यूट देम। बच्चों होता क्या है, मलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है बच्चों कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जब उनको आप इस्तेमाल करते हैं या जब उनको आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तब ये आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट दिखाई पड़ते हैं। वो ऐसा लगता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से सेफ है, और आप उनका यूज करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब आप उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो, तो धीरे धीरे वो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो स्टॉलन करते रहती हैं, और उसको अपने सर्वर तक भेजते रहते हैं, ताकि जो भी प्रोग्रामर है वो उस इंफॉर्मेशन की, आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। ओके, तो आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट। तो बच्चों वेब क्लाइंट और वेब सर्वर हम लोग जस्ट अपना क्वेश्चन सैंपल पेपर 5 में फिनिश किया है। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग कि वेब सर्वर क्या होता है और वेब क्लाइंट क्या होता है। तो यहाँ पर आप एक तरफ वेब सर्वर और वेब क्लाइंट। चलिए, तो बच्चों बात करते हैं वेब सर्वर की। तो अब वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट सर्व वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड वेब सर्विसेज। तो बच्चों सर्वर हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सर्वर क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखे रहे। तो वेब सर्वर क्या करता है, इज अ कंप्यूटर, यानी कि ये एक इस तरीके का कंप्यूटर होता है जो आपको दैट सर्व वेब पेजेस, वेब साइट्स एंड वेब सर्विसेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वेब सर्वर का मतलब यही है कि एक ऐसा कंप्यूटर जहाँ पे उस वेब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको रखी हुई है, और आप जब उस सर्वर पे जाकर के उस कंप्यूटर पे जाकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको ये सारी चीजें दे देता है। अब वेब क्लाइंट क्या होता है बच्चों, वेब क्लाइंट का मतलब होता है यूजर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूजर, यहाँ पर क्या है, सर्वर। ठीक है ना, यानी कि यूजर जब रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, तभी तो इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप सभी को तो ये पता है ना क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। तो वेब क्लाइंट क्या है कि जब ये पर्टिकुलर चीज आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट डलेगी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेब क्लाइंट इज अ वेब क्लाइंट इज अ यूजर प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम। ठीक है, दैट कनेक्ट टू सर्वर टू एक्सेस द सर्विसेज। तो ये क्या करता है बच्चों, ये सर्वर से कनेक्ट होता है ताकि आप अपनी सर्विसेज को कनेक्ट कर सके। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। चलिए, दूसरा पॉइंट दिया गया, इट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर, प्रोसेस एंड सेंड द आउटपुट। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, इट रिसीव रिसीव द रिसीव द रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लाइंट क्लाइंट कंप्यूटर, प्रोसेस इट
एंड प्रोवाइड रिजल्ट। ठीक है ना, ये करता है। लेकिन उसी जगह पर बच्चों ये जो है आपका क्लाइंट क्या करता है, तो इट सेंड द रिक्वेस्ट। अब ये क्या कर रहा है, इट सेंड द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट ये किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर को। ठीक है ना, टू द वेब सर्वर, टू द वेब सर्वर। ठीक है ना, वेब सर्वर एंड यूज द सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय द यूजर। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, जो सर्वर होगा वो जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा उसको इस्तेमाल करेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग। पहला है बच्चों मैग्नीफायर एंड स्पीच रिकॉग्नाइजर। ठीक है ना, तो मैग्नीफायर क्या होता है बच्चों, मैग्नीफायर जब भी आपको कोई चीज, कोई पर्टिकुलर चीज आपको जूम करके देखनी है तो उसके लिए हम लोग मैग्नीफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये क्या करता है, ये भी एक विंडो जो होती है आपकी, जो आप विंडो इंस्टॉल करते हैं लाइक विंडो 7 विंडो 10, तो ये विंडो 10 का ही एक टूल होता है। ठीक है ना, और इस मैग्नीफायर का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर की जो भी साइड है या कोई भी एरिया को आप क्या कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। ठीक है ना, अब उसी जगह पर क्या हो जाता है बच्चों, स्पीच रिकॉग्नाइजर का मतलब यूज होता है। तो स्पीच रिकॉग्नाइजर क्या करता है, जैसे लाइक हम लोग आजकल गूगल असिस्टेंट वगैरह यूज करते हैं जिससे बोल के ही सारे काम कर लेते हैं, तो उसी तरीके से हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो है हमको भी एक स्पीच रिकॉग्नाइजर का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये विंडो 7 में मिलेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए जैसे कि अगर आपको ये दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखिए ये कोटाना, विंडो 10 में आपको कोटाना हमेशा मिलेगा। ये भी क्या करता है, ये स्पीच रिकॉग्नाइजर, आप इस पर क्लिक करेंगे, लाइक अभी आप देख लीजिए, तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ये देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये रिकॉग्नाइज करने लगा। अब जो भी बोलेंगे यहाँ पर देखिए वो जो है लिखता हुआ चला जा रहा है। ठीक है ना, लिखा हुआ चला जाएगा और फिर उस पर जाकर के रिस्पॉन्स करेगा, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं हम लोग बच्चों। 13 है हमारा, व्हेन वुड यू क्रिएट अ लिंक टू डेटा इन एक्सटर्नल वर्कशीट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग बच्चों। बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि आप कब अपने एक्सटर्नल डेटा का जो है लिंक करते हैं, डेटा लिंक करते हैं एक्सटर्नल डेटा का। तो बच्चों जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग मल्टीपल सीट्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल वर्कशीट्स पे काम कर रहे होते हैं और हमको क्या है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पर हमें सारे डेटाओं को कंबाइन करके उनको एक्सेस करना होता है या उनको कंपेयर करना होता है, तब हम जाकर के बच्चों क्या करते हैं, डेटा को लिंक कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, डिफरेंस बिटवीन अ फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड अ रिलेशनल डेटाबेस। बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं इसको। तो यहाँ पर एक तरफ आ जाएगा आपका फ्लैट फाइल सिस्टम या फ्लैट फाइल डेटाबेस, तो फ्लैट फाइल डेटाबेस। ठीक है, और दूसरी तरफ आ जाएगा रिलेशनल डेटाबेस, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और फ्लैट फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो चलिए वन बाई वन करके देखते हैं हम लोग। तो बच्चों इन फ्लैट फाइल डेटाबेस ऑल द डेटा स्टोर इन सिंगल टेबल। तो यहाँ पर क्या होता है, पहला पॉइंट, ऑल द डाटा स्टोर इन सिंगल टेबल। जैसे कि यहाँ पर बच्चों इसका नाम ही दिया गया है रिलेशन, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो डेटा होगा वो क्या करता है, डेटा स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। तो डेटा, यहाँ पे लिखो द डेटा स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट हमारा, देयर इज नो लिंकिंग टेबल बिटवीन डेटा। तो नो लिंकिंग टेबल बिटवीन टेबल। बच्चों जब यहाँ पर सिंगल टेबल है तो यहाँ पर डेटा को कनेक्ट करने के लिए कहाँ से लिंक हो सकता है, लिंकिंग तो तभी होगा ना जब दो टेबल आपके पास हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो सकता है कि द डेटा ऑफ वन टेबल कनेक्ट टू अनदर टेबल, टू अनदर टेबल। ओके, अब बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं, थर्ड देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, कैन नॉट अवॉइड डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो सकता है कि डेटा डुप्लीकेशन है, पॉसिबल है, और यहाँ पर डेटा जो डुप्लीकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसको भी लिख सकते हो आप, क्या होता है, डेटा डुप्लीकेशन इज पॉसिबल। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटा डुप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रेज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है हमारा बच्चों, व्हाट आर क्लिप आर्ट्स, लिस्ट एनी टू वेबसाइट दैट ऑफर फ्री क्लिप आर्ट्स। अब बच्चों क्लिप आर्ट्स क्या होता है, क्लिप आर्ट्स आप लोगों ने यूज भी किया है कई बार, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्लिप आर्ट्स देखते हैं कि व्हाट इज द क्लिप आर्ट। बच्चों क्लिप आर्ट्स क्या होता है, एक्चुअली में प्री डिफाइंड पिक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड क्लिप आर्ट्स। ठीक है, अभी क्या है कि क्लिप आर्ट्स का ऑप्शन इसमें नहीं आता है, और आपके जो वर्ड 2007-10 इस तरीके के हैं, और उसमें क्लिप आर्ट्स आता था। क्लिप आर्ट्स क्या होता है बच्चों, क्लिप आर्ट्स और इमेज में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इमेज जो होती है बच्चों वो हम अदर सोर्सेज से डाउनलोड करते हैं, लाइक इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, किसी पीडी के थ्रू ले जाकर के अपने कंप्यूटर में डालते हैं। लेकिन क्लिप आर्ट्स क्या होती है बच्चों, वो क्लिप आर्ट्स कुछ बेसिक पिक्चर्स होती हैं, जो आपके कंप्यूटर में जैसे ही आप विंडो इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपके उस विंडो में ही इंस्टॉल्ड हो जाते हैं उन्हीं के साथ, और आप उनको कभी भी यूज कर सकते हो। उनके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं चाहिए या किसी लोकेशन की जरूरत नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, पूछा गया है कि कोई दो वेबसाइट्स, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं बच्चों, लाइक पोर्टल.com, और एक आपका आ जाता है इमेज मेनिया करके। तो ये दो तरीके, और इसी के मतलब इसी की जैसी और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं बच्चों जो आपको फ्री क्लिप आर्ट ऑफर करती है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग अपना क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन गोल सीक एंड सॉल्वर। तो गोल सीक एंड सॉल्वर का डिफरेंस भी बच्चों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, गोल सीक सीक एंड, यहाँ पर क्या है, सॉल्वर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो गोल सीक यूज्ड ऑन सिंगल वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इट इज यूज्ड इन सिंगल वेरिएबल, और इट इज यूज इन मल्टीपल वेरिएबल्स, इट इज यूज्ड इन मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है, इट अलाउ वेरी द वैल्यू ओनली इन वन वेरिएबल, इट अलाउ द कैरी वैल्यू इन ओनली वन सेल। बट ये क्या करता है बच्चों, ये आपको अप्रोक्स 200 सेल्स देता है जहां से आप वैल्यू कलेक्ट कर सकते हो। इट अलाउ टू कैरी वैल्यू इन 200 सेल्स। बच्चों इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट आंसर्स हैं बच्चों वो पूरी तरीके से फिनिश होते हैं, और मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे हैं, और आप सभी जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को बहुत सारा शेयर करेंगे,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।